हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अपडेट लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यू दिल्ली की आपकी जो तरफ से वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के बारे में अपडेट आपको देने वाला हूँ। अपकमिंग वैकेंसी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ न्यू दिल्ली यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर आने वाली है। इसके अंदर मैं टोटल अगर पोस्ट की बात करूँ तो 1079 यानी कि 1079 आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपको अलग अलग वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। और आपकी वैकेंसियां किस हॉस्पिटल से देखने को मिलेंगी वो आपकी है गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आपको रघुवीर नगर न्यू दिल्ली के अंदर आपकी जो गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है उसकी तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको वैकेंसियां अलग अलग डिवाइडेशंस के आधार पर देखने को मिल जाएंगी। जिसके अंदर आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी आपकी रहने वाली है, स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी, फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहेंगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेंगी, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेंगी। इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो 1 बाय 1 करके आपको पोस्ट की संख्या भी बताने वाला हूँ। लास्ट में उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप यहाँ पर बने रहिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट आपको दे दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट आपको दे दिया गया है, और साथ में सैलरी का जो लेवल है वो लेवल भी आपको दिया गया है कि किस लेवल के आधार पर आपको सैलरी यहाँ पर दिए जाएगी। तो स्पेशलिस्ट की सैलरी आपकी जो पोस्ट है वो 98 रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर्स की 145 यानी कि 145 पोस्ट आपकी जो मेडिकल ऑफिसर की है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेवल 10 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। डेंटल सर्जन की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और नर्सिंग ऑफिसर के इस पोस्ट के अंदर 288 यानी कि 288 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी, पीएफटी टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी, फार्मासिस्ट की भी आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। और फार्मासिस्ट की इस वैकेंसीज के अंदर लेवल 5 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके अंदर आपको लेवल 8 के आधार 6 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार आपकी डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑडियोलॉजिया की पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट है, और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की भी पोस्ट आपको दे दी गई है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैं बात करूँ तो लगभग 1080 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। अपकमिंग वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 1 बाय 1 करके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आपको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डिस्कस आप सभी साथियों के साथ कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेंगे नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर की इस वैकेंसीज के अंदर जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहोगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में, तो आपको बी फार्मा और डी फार्मा यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा डीएमएलटी कैंडिडेट और साथ में बीएमएलटी कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी की भी है या फिर बीएमएलटी की भी है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी साथियों को बता दूं कि ये जितनी भी आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई है ये सभी पोस्ट आपके रेगुलर पोस्ट रहेंगी, कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं रहेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की मैं सैलरी की बात करूं तो आपको लेवल 7 के आधार पर, ठीक है, यानी कि लेवल 7 के आधार पर सैलरी रहेगी, जिसके अंदर आपको 44,900 बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीए डीए एचआरए अनाउंस जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी जुड़कर यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपको 80,000 प्लस आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। जॉब की लोकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो जॉब की लोकेशंस रहेगी आपकी न्यू दिल्ली, ठीक है, यानी कि न्यू दिल्ली आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी रहने वाली है। और इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका सीबीटी एग्जाम के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाइएगा। अपकमिंग वैकेंसी है,
बहुत ही जल्द इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको मैं कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका चैनल है, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं अगर उनकी बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। जॉब की लोकेशंस आपकी न्यू दिल्ली रहेगी, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप सभी साथियों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है और साथ में आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फिलहाल में अगर आपको ये गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज की जो आपकी वैकेंसी है, अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय